18 मार्च को आपको बता दें कांग्रेस की तीसरी सीईसी की बैठक होने जा रही है और बैठक में आपको बता दें कि हरियाणा की 9 सीटों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो हरियाणा में गठबंधन है, आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में हरियाणा की 9 सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तीसरी लिस्ट में ये उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा के जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम भी शामिल होंगे और सीईसी की बैठक 18 मार्च को है, तो ये माना जा रहा है कि उस दिन या उसके अगले दिन जो लिस्ट है तीसरी वो सामने आ जाएगी। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता। अपराजिता, क्या कुछ जानकारी है और क्या लगता है कि इस बार ये मानकर चले कि हरियाणा के कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैंने आज कांग्रेस की समिति की बैठक हुई है, हरियाणा को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में पैनल बनाए गए हैं। हमने जो पुख्ता सूचना से खबर सामने आई है कि पैनल बनाए गए हैं। समिति की जो तीसरी बैठक हुई है उसमें हर एक सीट पर 2 से 3 नामों का पैनल बनाया गया है, जिसको 18 तारीख को, जैसा बिल्कुल आप बोल रहे थे कि 18 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है, तीसरी बैठक है। इसमें हरियाणा के सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी और बिल्कुल जब तीसरी सूची कांग्रेस की आएगी उसमें सभी 9 सीटों को लेकर हरियाणा से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को सामने लाएगी। और बिल्कुल हमें दीपक बावरिया जो प्रभारी है उनसे हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत की है, तो उन्होंने बताया कि सभी 9 सीटों को लेकर एक पैनल बनाया गया है। पैनल में 2 से 3 नाम डाले गए और बिल्कुल इस बार केंद्रीय चुनाव समिति जब होगी 18 तारीख को होने वाली है कांग्रेस की, उसमें नाम सामने लाए जाएंगे और सभी 9 सीटों को लेकर नाम पर मोहर लगाया जाएगा। और एक बार जब तीसरी सूची आएगी कांग्रेस की तो हरियाणा के सभी 9 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की कहीं न कहीं सूची का इंतजार किया जा रहा था। अब क्योंकि भाजपा की सूची आ चुकी है, हरियाणा को लेकर 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार के नाम सामने आ चुके, तो अब कहीं न कहीं जब तीसरी सूची कांग्रेस की आएगी तो हरियाणा को लेकर उसमें नाम रहेंगे। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने ये जानकारी दी कि स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई थी और एक पैनल तैयार किया गया है, एक एक 2 2 3 3 नाम जो भी हैं, तो क्या माने कि ये जो 18 तारीख को बैठक होने जा रही है उससे पहले एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस का ही मंथन हम देख सकते हैं फाइनल सूची आगे बढ़ाने के लिए? समिति की हुई है, हालांकि ये खबर सामने नहीं आई कि क्या प्रदेश के स्तर पर और भी बैठकें हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। मगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, पैनल में नाम डाले गए हैं, उस पैनल को लेकर सीईसी में फाइनल चर्चा किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम पहली सीईसी की बात करते हैं, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें पैनल में कई सारे नाम डाले गए थे, एक ही सीट को लेकर कई नाम डाले गए थे, जिस पर पूरा बात नहीं बनी और जिसकी वजह से कहा गया था कि फिर से दिल्ली को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल अगर हम हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि पैनल तैयार किए गए हैं, 2 से 3 नाम डाले गए हैं, तो किसी तरह का जो विवाद होना है, इन चीजों को लेकर चर्चा होने में जो भी परेशानियां होनी है वो चीजें नहीं होने वाली। इस बार हरियाणा प्रदेश को लेकर तो बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि क्या प्रदेश के स्तर पर बैठकें हो सकती है, तो बिल्कुल देखिए जिन्हें लोकसभा चुनाव आने वाला है तो बिल्कुल जो बैठकों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। अब प्रभारी सब प्रभारियों के साथ, अध्यक्ष के साथ बैठकें होगी, पूरी बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो बिल्कुल बहुत ही इंटरनल कांग्रेस की मुलाकातें होंगे। इस पर स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल मगर हमारी नजर रहेगी अगर कोई बैठक होती है, मगर अब फाइनल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, इसके बाद संभवतः कोई और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हरियाणा को लेकर संभवतः नहीं होने वाली है। अब डायरेक्टली जो मोहर लगने वाली है सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस का हरियाणा को लेकर, वो अब तीसरी की इस बार केंद्रीय चुनाव समिति की जब कांग्रेस की 18 मार्च को बैठक होगी उसमें मोहर लग जाएगी कहीं ना कहीं। और साफ तौर से जब तीसरी सूची आएगी कांग्रेस की तो हरियाणा को लेकर नाम सामने आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपराजिता। तो ये माना जा रहा है कि 18 तारीख को जो सीईसी की बैठक कांग्रेस की होने जा रही है उसमें हरियाणा की जो लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी, उन 9 सीटों को लेकर चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि जो सूची है, जब तीसरी सूची सामने आएगी तो उसमें हरियाणा के नाम कांग्रेस की तरफ से जरूर होंगे।